चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सभाओं के जो सभापति हैं, इधर अध्यक्ष कहलाते हैं या स्पीकर कहलाते हैं, उधर सभापति कहलाते हैं, ये दोनों जितनी टोका टाकी करते हैं, अब खैर वही है सर्वे सर्वा, लेकिन हमने इस लोकतंत्र में संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए ऐसे महानुभावों को इतना टोका टाकी करते हुए विपक्ष के नेताओं को, वो भी खासकर एलओपी को नहीं देखा था, नहीं सुना था। इतने साल से हम लोग भी लोकसभा को और राज्यसभा को कवर करते रहे हैं, उस लिहाज से भी आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी जरा आपके पास जल्दी से, और आपसे भी समझूं क्या खिचड़ी पक रही है प्रशांत जी अंदर खाने, कुछ तो पक रहा है। और राहुल गांधी का भी जो काम का तरीका है वो उसमें काफी बदलाव नजर आ रहा है। और जगन मोहन रेड्डी, सीटें बहुत हैं राज्यसभा में जगन मोहन के पास, और ऐसे में परिस्थितियां बहुत बदली सी नजर आएंगी। आपको बता दूं जगन मोहन रेड्डी के पास 11 सीटें हैं राज्यसभा में, एक दो नहीं 11 सीटें, और बीजेडी बीजू जनता दल के पास राज्यसभा में 9 सीटें हैं। ये दोनों राज्यसभा की बात मैं कर रहा हूं, 11 और 9, ये दोनों छिटक गए हैं, बिदक गए हैं। प्रशांत जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, अखिलेश यादव जो मिले हैं जगन मोहन रेड्डी से जंतर मंतर पर जाके, ये केवल फ्लोर मैनेजमेंट का मामला नहीं है राजीव जी, ये उससे आगे की बात है। और ये सरकार, सब लोगों ने कल देख लिया कि गठबंधन की सरकार कैसे चला रहे नरेंद्र मोदी साहब। अब इंडिया गठबंधन एक नई तरीके की राजनीति आंध्र प्रदेश में करने जा रहा है। याद कीजिए कि हम लोग यहाँ पे लगातार चर्चा करते रहे कि इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को राजनीतिक निशाने पर लेना होगा। आप इनका प्रेशर कुकर वहां इनके राज्यों में गर्म करें, सीटी दिल्ली में बजाएंगे। यही रणनीति जो है वो लगता है इंडिया गठबंधन की है कि वो आंध्र प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा करना चाहते हैं। और जब आंध्र प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा होगी तो चंद्रबाबू नायडू दिल्ली को परेशान करेंगे। ये मुझे केवल फ्लोर मैनेजमेंट की बात नहीं, उसके आगे की बात दिखाई दे रही, जो हम लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे। अच्छा, वो भाई बहन है, शर्मिला और जगन तो भाई बहन है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा उनको एक प्लेटफॉर्म पे आने पे? कोई वैचारिक विरोधी भी नहीं है, पार्टियां अलग अलग है, कुछ मनमुटाव होगा, लेकिन कितना वक्त लगता है तो देखना होगा। कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति यही है। बिहार में तो ठीक है, लालू प्रसाद हैं, नीतीश कुमार, वो तेजस्वी यादव हैं, कांग्रेस है, वहाँ पे सीपीआईएमएल मजबूत है, तो बिहार का तो मामला ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए एक वो रास्ता निकाल रहे हैं। दूसरी बात किसानों की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव। किसान नरेंद्र मोदी पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। जो किसानों के साथ मोदी साहब ने किया है, 2 बार संगीनें लगवा दी, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, इनके मीडिया ने आज किसानों को आतंकवादी कहा, क्या नहीं कहा। और उसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए वो जीत हासिल की, जब नरेंद्र मोदी टेलीविजन पे आकर कहते और कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई, और तीनों बिल वो वापस लेते हैं। वो बिल वापस हो गए, लेकिन वो बिल जिनके लिए लाए जा रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि वो अडानी ग्रुप ने जो तमाम साइलोस बनाए हुए थे उन पे बुलडोजर चला दिया। अडानी ग्रुप की वेबसाइट के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको राजीव जी, कि 70 लोकेशंस में एफसीआई के फूड ग्रेनरीज, जिसको साइलोस कहते हैं, जो बड़े बड़े, यानी जिसमें बोरों में नहीं, सीधे ग्रेन को जमा करते हैं कई साल तक, 70 लोकेशंस में कई मीट्रिक टन
जो है वो अनाज के गोदाम अडानी बना रहे हैं या उनको बना रहे हैं, संचालित कर रहे हैं एफसीआई के लिए। किसान ये जानता है। अभी पंजाब में भी यही हुआ है कि अडानी के गोदामों में किसानों को कहा गया देने को अनाज, किसान यूनियन उसका विरोध कर रही है। तो किसान जानता है केवल एमएसपी के कानून की बात नहीं है, उसने जरा भी ढील छोड़ी और तुरंत ये बिल ले आएंगे नया, और एक रास्ता खुल गया है कि 10,000 15,000 करोड़ का कोई पैकेज दे दो आंध्र प्रदेश और बिहार को, और जो मर्जी आए वो कर दो। तो इसलिए किसान जो है वो कोई ढील छोड़ना नहीं चाहते जी। और किसानों की मांग है, हो सकता है राहुल गांधी इसको मान भी जाए। काफी उम्मीद है कि एमएसपी की लीगल गारंटी का प्राइवेट मेंबर बिल राहुल गांधी पेश करें। अगर ऐसा होता है तो सरकार के लिए बहुत एम्बैरसिंग होगा और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत मुश्किल होगा उसको उसका विरोध करना जी। और प्राइवेट मेंबर बिल अगर आता है तो सरकार को लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो कैसे उससे बचे। उसका एक रास्ता तो अभी मुझको ये दिखाई देता है कि ओम बिरला सेशन ही एडजन कर, मतलब वो सुनवाई एडजन कर दें हाउस को उस दिन के लिए। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल एक विशेषाधिकार है हर एमपी का, उसको कोई रोक नहीं सकता। प्राइवेट मेंबर बिल कानून कैसे बने वो बड़ा पेचीदा मामला है, बाद में वो ट्रेजरी बेंचेस ही के जरिए आता है। तो ये सब घटनाएं जो हैं दिखाई दे रही हैं कि जो मोदी साहब ने सदन में इस सत्र में घुसने के पहले कहा था कि मेरा गला घोटते हैं, तो वो कमजोर विकेट पे, वो जानते हैं कमजोर विकेट पे हैं। और बहुत युवा जो पूरा एक वक्ता है वहाँ पे, अभी जयशंकर जी कह रहे हैं, अभिषेक बनर्जी है वहाँ पे, गौरव गोगोई है वहाँ पे, अखिलेश यादव है, महुआ मोहित्रा है, एक से एक लोग हैं। तो अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, हमेशा ये संसद की परंपरा रही है कि बजट पे प्रधानमंत्री भी जवाब देते हैं जी। बजट की सफाई, बजट पे जवाब, अंतिम जवाब प्रधानमंत्री देते हैं। देखना है कि इस बार वो वित्त मंत्री देंगे कि प्रधानमंत्री देंगे।